हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनम एंड टुडे वी विल लर्न डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स। आज हम इंग्लिश से हिंदी में वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो कि बहुत बेसिक लेवल से है। फर्स्ट वर्ड इज मी। M-E मी। मी का मतलब होता है मुझे। मुझे M-E मी का मतलब होता है मुझे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे खाना दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो। जो अपने लिए जो होता है, हम किसी से बात करते हैं तो उसके लिए हम मी का यूज करते हैं। जैसे कि हम इसकी इंग्लिश में एग्जाम्पल लेते हैं, गिव मी वाटर। मुझे पानी दो। मी का मतलब हुआ मुझे, उसकी एग्जाम्पल हुई गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। मी का मीन्स हुआ मुझे। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज विच। विच का मतलब हुआ कौन सा। कौन सा। वर्ड इज विच मतलब हुआ कौन सा। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज योर फेवरेट फ्लावर। तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है। विच का मतलब हुआ कौन सा। विच इज योर फेवरेट फ्लावर, तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है। थर्ड वर्ड इज वाई। वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई को हम हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम हमेशा वाई का यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, वाई आर यू ईटिंग। हमेशा क्वेश्चन, वाई के साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। वाई का मतलब होता है क्यों। हम जब भी किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, हमें कुछ पूछना होता है तो हम वाई का यूज करते हैं। वाई आर यू ईटिंग, तुम खाना क्यों खा रहे हो। वाई आर यू ईटिंग, तुम खाना क्यों खा रहे हो। हमने पढ़ा मी। मी का मतलब होता है मुझे। गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। गिव मी फूड, मुझे खाना दो। हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हुआ विच। विच का मतलब होता है कौन सा। इसकी एग्जाम्पल हुई विच इज योर फेवरेट फ्लावर, तुम्हारा पसंदीदा फूल कौन सा है। हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, विच इज योर फेवरेट प्लेस, तुम्हारी पसंदीदा जगह कौन सी है। वाई। वाई हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होता है। विच भी हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होता है। वाई भी हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होता है। वाई आर यू ईटिंग, तुम खाना क्यों खा रहे हो। वाई का जब भी हमें यहाँ पर क्यों का बात आएगी, हम हमेशा वाई का यूज करेंगे। तुम खाना क्यों खा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज हुज। हुज। हुज का मतलब होता है किसका। किसका। ये भी हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होता है। हम पूछते हैं ये किसका है, ये घर किसका है, ये पेन किसका है, ये खाना किसका है। इसी एक एग्जाम्पल लेते हैं, हुज पेन इज दिस। ये पेन किसका है। ये यहाँ पे देखिए हुज लिखा हमने। ये पेन किसका है। हुज का मतलब होता है किसका। ठीक है। सेकंड वर्ड इज whom। whom। whom का मतलब होता है किसे। किसे। whose का मतलब हुआ किसका। whom का मतलब हुआ किसे। इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे, whom should I give this glass। ये ग्लास किसे दूं। whom का मतलब होता है किसे। whose का मतलब हुआ किसका। whose pen is this।
whom का मतलब हुआ किस है, whom should I give this glass, मैं ये ग्लास किसको दूं, हमने यहाँ पर whom यूज किया तो इसका मतलब हुआ किसे, मैं ये ग्लास किसको दूं। नेक्स्ट वर्ड इज where, where का मतलब होता है कहां, where का मीन्स हुआ कहां। हम जैसे पूछते हैं कि लोगों से, हम किसी से ये बात है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ खेलते हो, तो हम यहाँ पर वेयर का यूज करेंगे। वेयर भी हमेशा क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होता है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर का मतलब हमेशा यहाँ पर कहाँ होगा, WHERE इज वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हुज का मतलब हुआ किसका, हुज पेन इज दिस। हुम का मतलब हुआ किस है, हुम शुड आई गिव दिस ग्लास, मैं ये ग्लास किसे दूं। वेयर कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। बहुत बेसिक लेवल से है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी डाउट है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज what for, what for का मतलब होता है किस लिए, what for का मतलब होता है किस लिए। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, किस लिए तुमने ये बात कही, किस लिए तुम वहां जा रहे हो, किस लिए तुम ये काम कर रहे हो, तो हम what for का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा what for का मतलब होता है किस लिए। एग्जांपल लेते हैं, you are buying a new house but what for, इस you are buying a new house but what for, आप एक नया घर खरीद रहे हैं लेकिन किस लिए। You are buying a new house but what for, आप एक नया घर खरीद रहे हो लेकिन किस लिए, क्योंकि what for का मतलब होता है किस लिए। तो यहाँ पर हमने किस लिए यूज किया, वो you are buying a new house but what for, आप एक नया घर खरीद रहे हो लेकिन किस लिए, इसका रीजन क्या है। हम किसी से रीजन पूछने के लिए व्हाट फॉर का यूज करते हैं। जब भी हमें किसी से कोई रीजन पूछना होता है तो हम व्हाट फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट एवर, व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी, जो भी, जैसे हम यूज करते हैं जो भी वजह हो, जो भी कुछ कहना हो पहले बता दो, जो भी वजह हो मुझे नहीं मालूम, जो भी, जो भी व्हाट एवर का मीन होता है जो भी। इसकी हम एग्जांपल लेंगे, डू वॉट एवर डू यू want to do, आप जो भी करना चाहते हैं वो आप करें। whatever का मतलब हुआ जो भी। एग्जाम्पल, do whatever do you want to do, आप जो भी करना चाहते हो आप वो करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है whenever, whenever का मतलब होता है जब भी, जब भी। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं हम जब भी कहीं जाएंगे तो हम वो चीज खरीदेंगे, हम जब भी मार्केट जाएंगे तो हम कुछ नई चीज लेकर आएंगे। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन whenever का मीन्स हुआ जब भी। एग्जाम्पल, यू कैन स्पीक whenever you want, जब भी आपका मन हो आप बोल सकते हो।
यू कैन स्पीक वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आप चाहो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। वॉट एवर का मतलब हुआ जो भी, डू वॉट एवर डू यू वॉन्ट टू डू, जो भी आपको करना हो आप करो। वेन एवर का मीन्स हुआ जब भी, डू इसकी एग्जाम्पल हुए यू कैन स्पीक वेन एवर यू वॉन्ट, जब आप चाहो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना, कितना। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कितना, हमने कितना सामान खरीदा, तो हम इसमें हाउ मच का यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मच तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। जब भी हम कितने का यूज करेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क के लिए ही आता है। हाउ मच कितना, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। जब भी हम कितना का यूज करेंगे तो हम हाउ मच बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज विथ whom, इसका मतलब होता है किसके साथ। जैसे अक्सर करके हम बोलते हैं, तुम किसके साथ जा रही हो, तुम किसके साथ खाना खा रहे हो, तुम किसके साथ खाना खाओगे, तुम स्कूल किसके साथ गए। विद whom का मतलब हुआ किसके साथ। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम, विद whom आर यू ईटिंग, तुम किसके साथ खाना खा रहे हो या आप किसके साथ खाना खा रहे हैं। विद whom का मतलब हुआ किसके साथ, तो उसकी एग्जाम्पल हुई विद whom आर यू ईटिंग, तुम आप किसके साथ खाना खा रहे हैं। हाउ मच मीन्स कितना, विद whom मीन्स किसके साथ। हाउ मच की एग्जाम्पल हुई हाउ मच मनी डू यू हैव, विद whom की एग्जाम्पल हुई किसके साथ, सॉरी विद whom की एग्जाम्पल हुई विद whom आर यू ईटिंग, तुम किसके साथ खाना खा रहे हो। इतने ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ये वर्ड कैसे, इसका मतलब क्या होता है और इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ मैनी टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स, इसका मतलब होता है कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स इसका मतलब होता है कितनी बार। जैसे हम बोलते हैं कितनी बार आप बाहर गए, कितनी बार आप दिल्ली गए, कितनी बार आपने खाना खाया, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ मैनी टाइम हैव visited दिल्ली। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड दिल्ली, आप कितनी बार दिल्ली गए, आपने कितनी बार दिल्ली विजिट किया। हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, आप कितनी बार दिल्ली गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम पूछते हैं कब से ये नदी यहाँ पर है, कब से ये ब्रिज बना हुआ है, या कब से आप खाना खा रहे हो, आप कब से यहाँ पर बैठे हो, कब से आप यहाँ पर रहते हो। तो हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाउ लॉन्ग इज द ब्रिज। हाउ लॉन्ग इज द ब्रिज, ये ब्रिज कब से है। हाउ लॉन्ग इज द ब्रिज,
ये ब्रिज कब से है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी, कोई भी। जैसे कि हम बोलते हैं एनीवन प्लीज हेल्प मी, कोई भी हमारी मदद कर दो, कोई भी हमें कुछ दे दो, कोई भी हमें खाना दे दो, कोई भी हमसे बात कर लो। तो कोई भी यहाँ पर आता है तो वहां पर हम एनीवन का यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल लेंगे, कैन एनीवन हेल्प मी, एनीवन कोई मेरी मदद कर सकता है, एनीवन कोई भी। कैन एनीवन हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। जब हम नो वन का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कोई भी नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, कैन एनीवन हेल्प मी, मेरी कोई मदद कर सकता है, तो इसी में हम कह सकते हैं कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं गया, कोई भी ये चीज नहीं जानता, ठीक है। इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे, नो वन नोज दी आंसर। ये आंसर कोई भी नहीं जानता, नो वन नोज दी आंसर। आंसर कोई भी नहीं जानता, मतलब इसका जवाब कोई भी नहीं जानता। नो वन नोज दी आंसर, जवाब कोई भी नहीं जानता, ठीक है। हमने पढ़ा एनीवन कोई भी, कैन एनीवन हेल्प मी मेरी कोई मदद कर सकता है, नो वन कोई भी नहीं। एग्जाम्पल है नो वन नोज द आंसर, कोई भी जवाब नहीं जानता। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीवन। एनीवन, नो वन, एवरीवन, एवरीथिंग। इन चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं बट इनके सबके मीनिंग अलग अलग हैं, स्पेलिंग्स भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है, बट बोलने में थोड़े एनीवन, नो वन, एवरीवन सबके पीछे वर्ड वन आ रहा है तो इसलिए बोलने में आपको सेम लगेंगे, लेकिन सबके मीनिंग अलग होते हैं, ठीक है। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, हर कोई। एवरीवन का मीनिंग होता है हर कोई। जैसे हर कोई ये बात जानता है, हर किसी को ब्रेक चाहिए, हर किसी को अब आगे बढ़ना है। आज के टाइम में हर किसी को आगे बढ़ना है, आज के टाइम में हर किसी को थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो एवरीवन का मीन्स होता है कोई, हर कोई। इसकी एग्जाम्पल हो गई, एवरीवन नीड्स अ ब्रेक समटाइम्स। एवरीवन नीड्स अ ब्रेक, हर किसी को कभी ना कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एवरीवन नीड्स अ ब्रेक समटाइम्स, कभी ना कभी हर किसी को ब्रेक की जरूरत पड़ती है। एवरीवन का मीन्स हुआ हर कोई, सेंटेंस हुआ एवरीवन नीड्स अ ब्रेक समटाइम्स, हर किसी को कभी ना कभी ब्रेक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड इज एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। इसकी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब कुछ खाना है, मुझे ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसकी हम एग्जाम्पल लेंगे, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। हमने पढ़ा एवरीवन हर कोई, एवरीवन नीड्स अ ब्रेक समटाइम्स। एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड सब कुछ अच्छा है, ठीक है। नथिंग, नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ
भी नहीं। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमने लिखा नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, कभी कभी हम ज्यादा बोलते हैं, कभी कभी हमें रेस्ट की जरूरत होती है, कभी कभी हमें कहीं घूमने का मन करता है, तो हम वहां पर समटाइम्स का यूज करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे, समटाइम्स आई फील गुड, कभी कभी मैं अच्छा महसूस करती हूँ। समटाइम्स आई फील गुड, कभी कभी मैं अच्छा महसूस करती हूँ। हमने पढ़ा नथिंग, कुछ भी नहीं। नथिंग की एग्जाम्पल हुई नथिंग इज इम्पॉसिबल, समटाइम्स कभी कभी। समटाइम्स की एग्जाम्पल हुई समटाइम्स आई फील गुड, कभी कभी मैं अच्छा महसूस करती हूँ, कभी कभी मुझे अच्छा महसूस होता है। आई होप कि अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपकी समझ में आया होगा। जितने भी वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको समझाए वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।